हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से नमस्कार। और आज के बाइबल वचन के लिए आप सबों को हम स्वागत करते हैं। हमारा विश्वास है आज का बाइबल वचन आपके जीवन में आशीषदायक, लाभदायक और महिमादायक होगा। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करके शुरू करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु। शास्त्र के हर वचन कोई मनुष्य की विचारधारा से नहीं हुई, लेकिन पवित्र आत्मा से उत्तेजन पाकर हर एक ने ये पवित्र वचन कहा है कि पवित्र शास्त्र में लिख कर रखा है। प्रभु, आज भी वही पवित्र आत्मा पढ़ने वाले मुझ में और सुनने वाले हर एक के मन में तू उत्तेजना दे दे, क्रिया कर दे और तेरी महिमा को प्रकट कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। गिनती 27 अध्याय। तब यूसुफ के पुत्र मनश्शे के वंश के कुलों में से सलफोत, जो हेपेर का पुत्र और गिलाद का पोता और मनश्शे के पुत्र माकिर का परपोता था, उसकी बेटियां जिनके नाम महला, नोवा, होगला, मिल्का और तिरसा हैं, वे 5 आई। और मूसा और एलियाजर याजक और प्रधानों और सारी मंडली के सामने मिलाप वाले तंबे के द्वार पर खड़ी होकर कहने लगी, हमारा पिता जंगल में मर गया। पर तो वह उस मंडली में का न था जो कोरह की मंडली के संग होकर यहोवा के विरुद्ध इकट्ठी हुई थी। वह अपने ही पाप के कारण मरा और उसके कोई पुत्र न था। तो हमारे पिता का नाम उसके कुल में से पुत्र न होने के कारण क्यों मिट जाए? हमारे चाचाओं के बीच हमें भी कुछ भूमि निज भाग करके दे। उनकी यह विनती मूसा ने यहोवा को सुनाई। यहोवा ने मूसा से कहा, सलफत की बेटियां ठीक कहती है, इसलिए तो उनके चाचाओं के बीच उनको भी अवश्य ही कुछ भूमि निज भाग करके दे, अर्थात उनके पिता का भाग उनके हाथ सौंप दे। और इजराइल ने उनसे यह कहा, यदि कोई मनुष्य निपुत्र मर जाए तो उसका भाग उसकी बेटी के हाथ सौंपना, और यदि उसके कोई बेटी भी न हो तो उसका भाग उसके भाइयों को देना, और यदि उसके भाई भी नहीं हो तो उसका भाग उसके चाचाओं को देना उसके चाचाओं को देना। और यदि उसके चाचा भी न हो तो उसके कुल में से उसका जो कुटुंबी सबसे समीप हो उनको उसका भाग देना कि वह उनका अधिकारी हो। इस्राएलियों के लिए यह न्याय की विधि ठहरेगी, जैसे कि यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस अबारीम नामक पर्वत के ऊपर चढ़ के उस देश को देख ले जिससे मैंने इस्राएलियों को दिया है, और जब तू उसको देख लेगा तब अपने भाई हारून के समान तू भी अपने लोगों में जा मिलेगा, क्योंकि सीन नामक जंगल में तुम दोनों ने मंडली के झगड़ने के समय मेरी आज्ञा को तोड़कर मुझसे बलवा किया और मुझे सोते के पास उनकी दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया। यह मरीबा नामक सोता है जो सीन नामक जंगल के कादेश में है। मूसा ने यहोवा से कहा, यहोवा जो सारे प्राणियों के आत्माओं का परमेश्वर है, वह इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे जो उसके सामने आया जाया करे और उनका निकालने और पैटाने वाला हो, जिससे यहोवा की मंडली बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान न रहे। यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख। वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। और उसको एलियाजर याजक के और सारी मंडली के सामने खड़ा करके और अपनी महिमा में से कुछ उसे दे, जिससे इस्राएलियों की सारी मंडली उनकी माना करे। और वह एलियाजर याजक के सामने खड़ा हुआ करे, और एलियाजर उसके लिए यहोवा से ऊरीम की आज्ञा पूछा करे, और वह इस्राएलियों की सारी मंडली समेत उसके कहने से जाया करे और उसी के कहने से लौट भी आया करे। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने यहोशू को लेकर एलियाजर याजक और सारी मंडली के सामने खड़ा करके
उस पर हाथ रखे और उसको आज्ञा दी, जैसा कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा था। अब 28 अध्याय में जाने वाले हैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को यह आज्ञा सुना, मेरा चढ़ावा अर्थात मुझे सुखदायक सुगंध देने वाला मेरा हव्य रूपी भोजन तुम लोग मेरे लिए उनके नियत समयों पर चढ़ाने के लिए स्मरण रखना। और तुम उनसे कहो, जो जो तुम्हें यहोवा के लिए चढ़ाना होगा वे ये हैं, अर्थात नित्य होम बलि के लिए एक एक वर्ष के 2 निर्दोष भेड़ के नर बच्चे प्रतिदिन चढ़ाया करना, एक बच्चे को बोर को और दूसरे को गोधूलि के समय चढ़ाना। और भेड़ के बच्चे के पीछे 1/4 हीन कूट के निकाले हुए तेल से सने हुए एपा के 10वें अंश मैदे का अन्न बलि चढ़ाना। यह नित्य होम बलि है जो सीनै पर्वत पर यहोवा का सुखदायक सुगंध वाला हव्य होने के लिए ठहराया गया। और उसका अर्घ प्रति एक भेड़ के बच्चे के संग 1/4 हीन हो। मदिरा का यह अर्घ यहोवा के लिए पवित्र स्थान में देना और दूसरे बच्चे को गोधूलि के समय चढ़ाना। अन्न बलि और अर्घ समेत बोर के होम बलि के समान उसे यहोवा को सुखदायक सुगंध देने वाला हव्य करके चढ़ाना। फिर विश्राम दिन को 2 निर्दोष भेड़ के 1 साल के नर बच्चे और अन्न बलि के लिए तेल से सना हुआ एपा का 2/10वां अंश मैदा अर्घ समेत चढ़ाना। नित्य होम बलि और उसके अर्घ के अलावा प्रत्येक विश्राम दिन का यही होम बलि ठहरा है। फिर अपने महीनों के आरंभ में प्रति माह यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाना, अर्थात 2 बछड़े, 1 मेढ़ा और 1 वर्ष के निर्दोष भेड़ के साथ नर बच्चे। और बछड़े पीछे तेल से सना हुआ एपा का 3/10वां अंश मैदा और उस 1 मेढ़े के साथ तेल से सना हुआ एपा का 2/10वां अंश मैदा। प्रत्येक भेड़ के बच्चे के पीछे तेल से सना हुआ एपा का 10वां अंश मैदा, उन सबों को अन्न बलि करके चढ़ाना। वह सुखदायक सुगंध देने के लिए होम बलि और यहोवा के लिए हव्य ठहरेगा। और उनके साथ ये अर्घ हो, अर्थात बछड़े पीछे आध हीन, मेढ़े के साथ 1/3 हीन, भेड़ के बच्चे पीछे 1/4 हीन दाख मधु दिया जाए। वर्ष के सब महीनों में से प्रत्येक महीने को यही होम बलि ठहरे। और एक बकरा पाप बलि करके यहोवा के लिए चढ़ाया जाए। यह नित्य होम बलि और उसके अर्घ के अलावा चढ़ाए जाए। फिर पहले महीने के 14वें दिन को यहोवा का फसह हुआ करे और उसी महीने के 15वें दिन को पर्व लगा करे। 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाई जाए। पहले दिन पवित्र सभा हो और उस दिन परिश्रम का कोई काम न किया जाए। उसमें तुम यहोवा के लिए एक हव्य अर्थात होम बलि चढ़ाना, अतः 2 बछड़े, 1 मेढ़ा और 1 वर्ष के 7 भेड़ के नर बच्चे हो। ये सब निर्दोष हो और उनका अन्न बलि तेल से सने हुए मैदे का हो। बछड़े पीछे एपा का 3/10वां अंश और मेढ़े के साथ एपा का 2/10वां अंश मैदा हो। और 7 भेड़ के बच्चों में से प्रति बच्चे पीछे एपा का 10वां अंश चढ़ाना। और एक बकरा भी पाप बलि करके चढ़ाना, जिससे तुम्हारे लिए प्रायश्चित हो। बोर का होम बलि जो नित्य होम बलि ठहरा है, उसके अलावा इनको चढ़ाना। इस रीति से तुम उन 7 दिनों में भी हव्य का भोजन चढ़ाना, जो यहोवा को सुखदायक सुगंध देने के लिए हो। यह नित्य होम बलि और उसके अर्घ के अलावा चढ़ाए जाए। और 7वें दिन भी तुम्हारी पवित्र सभा हो और उस दिन परिश्रम का कोई काम न करना। फिर पहले उपज के दिन में जब तुम अपने
कटनी के पर्व में यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाओगे, तभी तुम्हारे पवित्र सभा हो, और परिश्रम का कोई काम न करना, और एक होम बलि चढ़ाना जिससे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध हो, अर्थात 2 बछड़े, 1 मेढ़ा और 1 वर्ष के 7 भेड़ के नर बच्चे, और उनका अन्न बलि तेल से सने हुए मैदा का हो, अर्थात बछड़े पीछे एपा का 3/10वां अंश और मेढ़े के संग एपा का 2/10वां अंश, और 7 भेड़ के बच्चों में से एक बच्चे के पीछे एपा का 10वां अंश मैदा चढ़ाना, और 1 बकरा भी चढ़ाना जिससे तुम्हारे लिए प्रायश्चित हो। ये सब निर्दोष हो, और नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा इसको भी चढ़ाना। प्रेरितों के काम 5वां अध्याय। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। पतरस से कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तो पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्यों तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वंश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तो मनुष्य से नहीं पर तो परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी आरती बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था न जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। पतरस से उससे कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं, और वो तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वो तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वाला पर बड़ा भय छा गया। प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे, और वे सब एक चित होकर सुलेमान के अवसारे में इकट्ठे हुआ करते थे। पर तो औरों में से किसी को यह हिवा न होता था कि उनमें जाके मिले, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते ही रहे, यहां तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर कांटों और कठोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए लोगों को लाकर इकट्ठे होते थे, और सब अच्छे कर दिए जाते थे। तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदुकियों के पंथ के थे धाग से भर उठे और प्रेरितों को पकड़कर बंदीगृह में बंद कर दिया। पर रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदीगृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाना। वे सुनकर बोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। तब महायाजक और उसके साथियों ने आकर महासभा को और इस्राएलियों के सब पुरानियों को इकट्ठा किया और बंदी गृह में कहला भेजा कि उन्हें लाए। पर तो प्यादों ने वहां पहुंचकर उन्हें बंदी गृह में न पाया और लौटकर संदेश दिया, हमने बंदी गृह को बड़ी चौकसी से बंद किया हुआ और पहरे वालों को बाहर द्वार पर खड़े हुए पाया, पर तो जब खोला तो भीतर कोई न मिला।
जब मंदिर के सरदार और प्रधान याजकों ने ये बातें सुनी तो उनके विषय में भारी चिंता में पड़ गए कि उनका क्या हुआ। इतने में किसी ने आकर उन्हें बताया, देखो जिन्हें तुमने बंदीगर में बंद रखा था वे मनुष्य मंदिर में खड़े हुए लोगों को उपदेश दे रहे हैं। तब सरदार प्यादों के साथ जाकर उन्हें ले आया, परंतु बलपूर्वक नहीं, क्योंकि वे लोगों से डरते थे कि हम पर पथराव न करे। उन्होंने उन्हें लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। तब महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा न दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश न करना? तो अभी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटकाकर मार डाला था। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वह इस्राएलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। हम इन बातों के गवाह हैं। और वैसे ही पवित्र आत्मा भी, जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। यह सुनकर वे जल गए और उन्हें मार डालना चाहा, पर तो गमलीएल नामक एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। तब उसने कहा, हे इस्राएलियों, तुम जो कुछ इन मनुष्यों से करना चाहते हो सोच समझ के करना, क्योंकि इन दिनों से पहले थियूदास यह कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूं, और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, पर तो वह मारा गया और जितने लोग उससे मानते थे सब तितर बितर हुए और मिट गए। उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहूदा गलीली उठा और कुछ लोग अपनी ओर कर लिए, वह भी नष्ट हो गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूं, इन मनुष्यों से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम न रखो, क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्य की ओर से हो तब तो मिट जाएगा, और तो यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा न सकोगे। कि ऐसा न हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। तब उन्होंने इसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि ईश्वर के नाम से फिर कोई बात न करना। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के लिए योग्य तो ठहरे। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है, न रुके। नीति वचन 15 अध्याय। कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, पर तो कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। बुद्धिमान ज्ञान का ठीक बखान करते हैं, पर तो मूर्खों के मुंह से मूढ़ता उबल आती है। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगा रहती है, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलट फेर की बात से आत्मा दुखित होती है। मूढ़ अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है, परंतु जो डांट को मानता वह चतुर हो जाता है। धर्मी के घर में बहुत धन रहता है, परंतु दुष्ट के उपार्जन में दुख रहता है। बुद्धिमान लोग बातें करने से ज्ञान को फैलाते हैं, परंतु मूर्खों का मन ठीक नहीं रहता। दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। दुष्ट के चाल चलन से यहोवा को घृणा आती है,
तो जो धर्म का पीछा करता उससे वह प्रेम रखता है। जो मार्ग को छोड़ देता उसको बड़ी ताड़ना मिलती है, और जो डांट से बैर रखता वह अवश्य मर जाता है। जबकि अधोलोक और विनाश लोक यहोवा के सामने खुले रहते हैं, तो निश्चय मनुष्य के मन भी टट्टा करने वाला डांटे जाने से प्रसन्न नहीं होता, और न वह बुद्धिमानों के पास जाता है। मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, पर तो मन के दुख से आत्मा निराश होती है। समझने वाले का मन ज्ञान की खोज में रहता है, पर तो मूर्ख लोग मूढ़ता से पेट भरते हैं। दुखियारे के सब दिन दुख भरे रहते हैं, पर तो जिसका मन प्रसन्न रहता है वह मानो नित्य बोझ में जाता है। घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। प्रेम वाले घर में सांग पात का भोजन, बैर करने वाले घर में पले हुए बैल का मांस खाने से उत्तम है। क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है, पर जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह मुकदमों को दबा देता है। आलसी का मार्ग कांटों से रुंधा हुआ होता है, पर तो सीधे लोगों का मार्ग राजमार्ग ठहराता है। बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, पर तो मूर्ख अपनी माता को तुच्छ जानता है। निर्बुद्धि को मूढ़ता से आनंद होता है, पर तो समझने वाला मनुष्य सीधी चाल चलता है। बिना संपत्ति की कल्पनाएं निष्फल हुआ करती है, पर तो बहुत से मंत्रियों की सम्मति से बात ठहराती है। सज्जन उत्तर देने से आनंदित होता है, और अवसर पर कहा हुआ वचन क्या ही भला होता है। बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है, इस रीति से वह अधोलोक में पड़ने से बच जाता है। यहोवा अहंकारियों के घर को ढा देता है, पर तो विधवा की सीमाओं को अटल रखता है। बुरी कल्पनाएं यहोवा को घिनौनी लगती है, पर तो शुद्ध जन के वचन मन भावने हैं। लालची अपने घराने को दुख देता है, पर तो घूस से घृणा करने वाला जीवित रहता है। धर्मी मन में सोचता है कि क्या उत्तर दूं, पर दुष्टों के मुंह से बुरी बातें उबल आती है। यहोवा दुष्टों से दूर रहता है, पर तो धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। आंखों की चमक से मन को आनंद होता है, और अच्छे समाचार से हड्डियां पुष्ट होती है। जो जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता है वह बुद्धिमानों के संग टिकाना पाता है। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वह अपने प्राण को तुच्छ जानता है, पर जो डांट को सुनता और बुद्धि प्राप्त करता है। यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है, और महिमा से पहले नम्रता आती है। आमीन। यह के वचन पढ़ता हूं, यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है, और महिमा से पहले नम्रता आती है। आज आप नम्र होकर परमेश्वर के वचन को सुने हैं, तो इससे आपको महिमा मिलती है। और आज यहोवा के भय मानकर आप वचन के लिए बैठे तो आपको शिक्षा ज्ञान प्राप्त होती है। प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, और सचमुच आज नम्रता के साथ धीरज के साथ तेरा वचन पूरा सुने हैं, पढ़े हैं प्रभु। इन सब के जीवन में तेरी महिमा प्रकट होने दे प्रभु। वैसे तेरे भय मानकर तेरे सामने इतने देर बैठे थे,
उनको शिक्षा प्राप्त हुई है, ज्ञान प्राप्त हुई है, तो कई बातें वचन से उनको सिखा है प्रभु, ये सब पालन करके चलकर आशीष पाने के लिए मांगते हैं इस पृथ्वी में और स्वर्ग में सारे आशीष पाने के लिए अपने बच्चों के लिए तो अनुकूल कर दे। यीशु मसीह के नाम से मानते हैं पिता, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करे। आमीन।